नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विवेकानंद एक सह चित्र जीवनी के नेक्स्ट पार्ट में। अब तक हमने देखा कि वो सन्यासी अपने मित्रों के साथ रहने लगे थे। अब उससे आगे देखते हैं। वराहगा मठ में बहुत बार हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं रहता था। उबले हुए कुछ लता पत्र, नमक और चावल। लगातार कई महीने तक बस यही था हमारा भोजन। जो होना हो हम सब उस ओर से उदासीन थे। आध्यात्मिक साधना और ध्यान के उत्ताल तरंगों में हम बहे जा रहे थे। मतलब एक सन्यासी क्या है, खाने पीने को नहीं सोचता मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं, और बस अपनी साधना में लगे रहता है, अपने ध्यान में लगे रहता है। तो विवेकानंद जी अपने सारे मित्रों के साथ उस ध्यान में लगे हुए थे। अब उनके साथियों के नाम हैं कुछ: स्वामी शिवानंद, रामकृष्णानंद, विवेकानंद, प्रेमानंद, देवेन मजुमदार, महेंद्रनाथ गुप्त, स्वामी त्रिगुणातीतानंद, मुस्ताफी, स्वामी विरजानंद, शारदानंद, ब्रह्मानंद, अभिनानंद। सबके पीछे नंद लिखा हुआ है मोस्टली। ये जब संन्यास लेता है ना कोई, तो उनके नाम चेंज हो जाते हैं। उन सबका फोटो देखिए। नेक्स्ट है, गुरुदेव की महासमाधि के पश्चात वराहनगर के सन्यासी गण बलराम बाबू पर बहुत निर्भर थे। अस्वस्थता या किसी काम से कलकत्ता जाने पर बलराम बाबू का घर उनके लिए सदैव खुला रहता था। वराहनगर मठ के प्रारंभिक दिनों में एक दिन वहां जाने पर बलराम बाबू ने पाया कि युवा सन्यासियों के पास खाने के लिए चावल और शाक के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वे भी उस दिन केवल चावल और साग ही खाएंगे। उसके बाद से बलराम बाबू सन्यासी भाइयों को खुले दिल से खाद्य सामग्री दिया करते थे। देखिए, सन्यासियों को खिलाना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो एक दो दिन ही है। उनका लगातार खाद्य सामग्री भेजना बहुत ही बड़ी बात है, और एक गृहस्थ ही कर सकता है, क्योंकि गृहस्थ इंसान अपने लिए भी जीता है और सन्यासियों और ब्रह्मचारियों के लिए भी जीता है। तो उनकी फ़ोटो देख लीजिए। ये हैं हमारे बलराम बाबू। नेक्स्ट देखते हैं हम। आठपुर, जहाँ पवित्र धुनी प्रज्वलित की गई थी, जहाँ अब प्रस्थखंड खड़ा है। ये वो जगह है। और नीचे कौन है? श्री रामकृष्ण वचनामृत के लेखक महेंद्रनाथ गुप्त एक लेखक हैं। श्री रामकृष्ण कथामृत, ये एक पुस्तक का नाम है। हिंदी में श्री रामकृष्ण वचनामृत की पांडुलिपि पाकर स्वामी जी ने आठपुर से मास्टर महाशय को लिखा था: मास्टर, मेरा शत शत धन्यवाद। आपने श्री रामकृष्ण के मर्म को समझ लिया। दुख है कि विरले ही उसे समझ पाते हैं। मेरा मन आनंद से नाच रहा है। मुझे आश्चर्य है कि मैं यह देख कर पागल क्यों नहीं हो रहा कि भविष्य में इस धारा पर शांति सुधा वर्णन करने वाले उनके उपदेशों को किसी न किसी ने ठीक ठीक हृदयगम कर लिया है। तो वो ये लेखक है, उनका फोटो है। नेक्स्ट देखते हैं हम। 1888 में नरेंद्र नाथ जब पहली बार अपनी अस्थायी तीर्थ यात्रा पर निकले, तब तथा 1890 में जब वे अपने गुरु भाइयों से विदा लेकर एक अज्ञात परिवारजक सन्यासी के रूप में भ्रमण करने के लिए निकले, तब तक उनके दृष्टिकोण में एक विलक्षण परिवर्तन आ गया था। देखिए, जब आपकी साधना पूरी हो जाती है तभी आप यात्रा पर निकलते हैं, तो आपका एक अलग ही स्वभाव हो जाता है। आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा संकल्प शक्ति बढ़ जाती है। तो उससे क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी में
बहुत बड़ा चेंज आता है। तो वही चेंज सबको दिख रहा था। भारत की विशालता में स्वयं को विलीन कर देने की इच्छा से अपना परिचय गोपन रखने के लिए वे भिन्न भिन्न नाम ग्रहण करते थे। इस अवधि में एक भारतीय सन्यासी की एकांतवास की स्वाभाविक इच्छा के स्थान पर इस बात के पूर्वाभास ने उनके मन पर अधिकार कर लिया कि उनका जीवन केवल अपनी मुक्ति के लिए तपस्यारत किसी साधारण सन्यासी का जीवन नहीं, बल्कि उन्हें एक महान भाग्य का निर्माण करना है। भारत माता का निकट परिचय प्राप्त करने की उत्कंठ अभिलाषा तथा अपने चतुर्दिग उत्पीड़ित भारत की मौन पुकार सुनकर वे पहले हिंदुओं के पवित्रतम तीर्थ वाराणसी गए। वहाँ वे संस्कृत के प्रखांड विद्वान परमादास मित्र से मिले। हिंदू धर्म और दर्शन की विविध समस्याओं के संबंध में उनसे स्वामी जी का पत्र व्यवहार चला करता था। वाराणसी में वे लखनऊ, आगरा, वृंदावन, हाथरस और ऋषिकेश गए तथा कुछ समय के लिए पुनः वराहनगर लौट आए। अपने प्रथम शिष्य श्री शरद चंद्रगुप्त स्वामी सिद्धानंद से उनकी हाथरस में भेंट हुई थी। उन्होंने अपने गुरु द्वारा भारत तथा संपूर्ण विश्व के आध्यात्मिक पुनरुत्थान का दायित्व सौंपे जाने के संबंध में उसे बताया था। मतलब देखिए, गुरु हमेशा ये बोलता है कि तुम अपनी उन्नति करो, अपने मुक्ति पाने का साधन बनाओ, लेकिन जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया उसे आगे बढ़ाओ, वरना तो ये ज्ञान यहीं पे रुक जाएगा। तो हमारे देश में गुरु और शिष्य की परंपरा चलती आ रही है और वो हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि वो ही एक अच्छी परंपरा है जिससे हमारा ज्ञान बहुत ही शुद्ध रूप में आगे बढ़ता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। शरद जो एक रेलवे कर्मचारी थे, वे अपने पद से त्याग पत्र दे दिया तथा इस व्रत में सहायता करने के लिए अपने गुरु के साथ हो लिए। सन 1890 में गाजीपुर के पवहारी बाबा से भेंट उनके जीवन की इस अवधि की एक महत्वपूर्ण घटना थी। पवहारी बाबा से उनकी भेंट हुई। उनके मन में पवहारी बाबा की साधुता के प्रति प्रखंड आदर का भाव आजीवन रहा। इस समय उनके मन में परम ब्रह्म की शाश्वत शांति में डूबे रहने तथा धर्म जागरण के गुरु आदेश को चरितार्थ करने के कर्तव्य के बीच द्वंद्व चल रहा था। उन्हें ऐसी आशा थी कि पवहारी बाबा निर्विकल्प की उच्चतम अवस्था में निर्गम होने में उनकी सहायता करेंगे और इसलिए वे उनका शिष्यत्व ग्रहण करने को भी उद्यत हुए थे। इस दुर्गम आकर्षण के समक्ष झुकने की बलवती इच्छा उनके मन में 21 दिनों तक बनी रही, किंतु श्री रामकृष्ण के बार बार दर्शन तथा पवहारी बाबा की अनिच्छा के कारण उन्होंने अपना यह संकल्प त्याग दिया। तो इस तरह से उनका आगे का जीवन चला। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।